क्रिएटिविटी से कुछ और शब्द भी जुड़े हुए हैं, आप प्लीज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं क्रिएटिविटी की यानी रचनात्मकता की, जब हम बात क्रिएटिविटी की कर रहे हैं या रचनात्मकता की कर रहे हैं, है ना, तो कुछ वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में क्रिएटिविटी के साथ ही चिपक जाने चाहिए, यानी आपके स्कीमा में सेट हो जाने चाहिए। क्रिएटिविटी मतलब आपको पता हो कि हमने अभी एक चीज लिखी थी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लीक से हटके सोचना, है ना, बॉक्स से बाहर निकल के सोचना, जैसे सब सोच रहे हैं वैसे नहीं, कुछ नोवल सोचना, नोवेल्टी होगी यानी नयापन होगा, नवीनता पाई जाएगी, है ना, कॉपीड नहीं होगा, इमिटेटेड नहीं होगा, यानी नकल नहीं होगी इसमें सिर्फ, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, नोवेल्टी हो गई। ब्रेनस्टॉर्मिंग इससे जुड़ी हुई है, यानी बुद्धिशीलता या मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं इसको, कि ग्रुप बना करके बच्चों का और उनको आइडियाज पे या एक प्रॉब्लम दी जा रही है उस पे सोचने को कहा जा रहा है, कुछ नया कुछ डिफरेंट सोचने को कहा जा रहा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग दी किसने है, ऑसबर्न नाम के एक व्यक्ति थे, एलेक्स एफ ऑसबर्न। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें लेटरल थिंकिंग, एक चीज है जो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है। लेटरल थिंकिंग होता है लीक से हट के सोचना, है ना। मैंने आपके अगर बैचेस में भी आप होंगे तो एग्जांपल दिया है बहुत बार कि एक व्यक्ति था जिसको दिखाई नहीं देता, एक व्यक्ति है जो दृष्टि बाधित है, ब्लाइंड है, दिखता नहीं है, और वो मान लीजिए बैगर है, वो सड़क किनारे बैठ करके कुछ मतलब कोशिश, उसका जो जीवन यापन होता है वो भीख मांगने से होता है एक तरह से। तो उसने लिखा हुआ है आई एम ब्लाइंड एंड आई कैन नॉट सी। ये उसने अपने पास में, आपने शायद मूवीज में भी देखा होगा, बोर्ड लगाया हुआ है, और एक व्यक्ति आता है और वो पूरे दिन बैठा रहता है, देखते हैं उसके पास कुछ खास आता नहीं है, वो गिटार बजा रहा है, मतलब वो ऐसा नहीं सिर्फ बैगिंग है, वो अपनी आर्ट है उसके पास, और वो कह रहा है कि आई एम ब्लाइंड एंड आई कैन नॉट सी द वर्ल्ड। दूसरा व्यक्ति आता है कोई जाते हुए, उसने दिमाग लगाया, क्रिएटिविटी लगाई और इस बोर्ड पे लिख दिया आई एम ब्लाइंड आई कांट सी में लिख दिया उसने मिटा करके कि टुडेज डे इज वेरी ब्यूटीफुल, और बट आई कांट सी, यू कैन सी इट। तो अब क्या हुआ, नजरिया चेंज हो गया, ये लेटरल थिंकिंग हो गई, डिफरेंट सोच दिया, कुछ लीक से हटके। बात वही कही है कि भाई मुझे दिखाई नहीं देता और मैं नहीं देख सकता हूं, लेकिन अब क्या हुआ है कि दिन बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो, इसमें सामने वाले को खुशी हो जाएगी, कुछ नया कहने का तरीका हो गया। तो लेटरल थिंकिंग जो है ये एडवर्टीजमेंट में बहुत लगाते हैं लोग, आप देखते होंगे। तो लेटरल थिंकिंग मतलब ये भी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी सोच, दिशाओं में सोचना, और कन्वर्जेंट थिंकिंग इसका जस्ट ऑपोजिट होती है, वो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। जेपी गिलफर्ड ने दिया है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट को। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो क्रिएटिविटी के अराउंड हो सकती हैं।